नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, क्या भारत अमेरिकी संबंधों में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या अमेरिका भारत के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की कोशिश में है? क्या अमेरिका भारत पर किसी ऐसी चीज के लिए लगातार दबाव डाल रहा है जिसके लिए उसे तैयार नहीं होना चाहिए? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों में ही कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं जिससे हमारे विदेश नीति के जानकार और रक्षा विशेषज्ञ चौंके हुए हैं। इनमें से पहला तो यह है कि उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। याद रखिए, इसके पहले जेडी वांस ने ऑपरेशन सिंदूर के समय फोन किया था। लगभग 1.25 साल बाद उन्होंने मोदी को फोन किया। उस समय तो उन्होंने युद्ध रुकवाने के लिए कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है और तुरंत युद्ध रोकना पड़ेगा। और उसके बाद आप जानते हैं कि 3.5 में ही ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से रोक दिया गया, बंद कर दिया गया। हालांकि सरकार ये कहती रही कि अभी जारी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो बंद है। तो साल भर बाद, 1.25 साल बाद जेडी वांस खुद प्रधानमंत्री को फ़ोन क्यों करते हैं? जेडी वांस को फ़ोन करने के लिए किसने कहा? क्या राष्ट्रपति ट्रंप का कोई संदेश वो देना चाह रहे थे, या ट्रंप के साथ किसी बातचीत का कोई आधार तैयार कर रहे थे? होना तो ये चाहिए कि राष्ट्रपति सीधे प्रधानमंत्री से बात करते, लेकिन उपराष्ट्रपति ने किया। कोई बात नहीं, बड़ा देश है, मोदी जी तो झुकने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने इसको स्वीकार भी कर लिया और इस पर कोई हाय तौबा भी नहीं मची। तो जेडी वैंस ने पहले फ़ोन किया और इसके बाद हमने देखा कि सर्जियो गोर ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री और रक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मीटिंग्स की। मिश्री के साथ तो 2 मीटिंग, विक्रम मिश्री के साथ 2 मीटिंग्स हुई और ये सब 3-4 दिन के अंदर हुआ है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये इतनी गतिविधियां तेजी से क्यों हो रही हैं? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल पहले ये उठाया जा रहा है कि आखिरकार सर्जियो गोर को भारत में इतनी छूट क्यों दी गई है कि वो इतने टॉप ऑफिशियल्स के साथ मिल रहे हैं। किसी भी देश के राजदूत को, यहाँ तक कि अमेरिका के राजदूत को भी पहले इस तरह की छूट नहीं मिली है, इस तरह की स्वतंत्रता नहीं मिली है। लेकिन आप देख रहे हैं, जब से सर्जियो गोर भारत आए हैं वो पूरे देश में घूम रहे हैं, किसी भी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि असम के मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसमें भी पहुंच गए थे। तो ये सर्जियो गोर की इतनी ज़्यादा उपस्थिति हर जगह ये जरा चिंता पैदा करने वाली है, क्योंकि अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका किस तरह से भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, ये इसका संकेत है। और सर्जियो गोर खुलेआम घूम रहे हैं और मोदी सरकार कितने दबाव में है कि वो उन्हें रोक भी नहीं रही है, उन्हें रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रही है कि आप राजदूत के लिए जो दायरा तय है उसके तहत काम कीजिए। लेकिन वो कर रहे हैं और उसकी जाहिर है कि अगर सर्जियो गोर देश भर में घूम रहे हैं तो उन्हें विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिलती होगी और वो उसी के आधार पर जाते होंगे। तो इसका मतलब है कि अमेरिका, वाशिंगटन और नई दिल्ली, मोदी और ट्रंप और वांस, ये सब मिलकर कोई काम कर रहे हैं और कोई बड़ी चीज़ करने की तैयारी में है। अब ये बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? बड़ी चीज़ 2-3 चीज़ें तुरंत दिमाग में आती हैं और जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ट्रेड डील के लिए एक ज़बरदस्त दबाव बनाया जा रहा है कि जैसे भी हो जल्दी से जल्दी ट्रेड डील को अंतिम रूप दिया जाए, उसकी घोषणा की जाए और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आएँ और दोनों मिलकर उस ट्रेड डील की घोषणा करें। तो क्या सर्जियो गोर की जो ये हाइपर एक्टिविटीज़ हैं उससे जुड़ी हुई हैं, और जो भी उसमें दिक्कतें पेश आ रही हैं उनको वो दूर करना चाहते हैं, या अमेरिकी दबाव को बढ़ा रहे हैं कि जिन क्षेत्रों को भारत अमेरिका के लिए नहीं खोलना चाहता है उन क्षेत्रों को भी खोलने के लिए मोदी सरकार को तमाम तरह से कन्विंस करने या दबाव डालने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए अजीत डोभाल से भी बात हुई होगी। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी कमज़ोर नब्ज़ हो
अजीत डोभाल से संबंधित या मोदी सरकार से संबंधित जिसका इस्तेमाल सर्जियो गोर कर रहे हों, या विक्रम मिस्री से मिलने के भी यही कारण हो सकते हैं कि विदेश नीति में कोई ऐसा पेंच अमेरिका फंसाना चाहता है जिससे भारत और प्रधानमंत्री मोदी तुरंत सरेंडर कर दें और ट्रेड डील कर लें। तो एक तो बड़ा ये कयास लगाया जा रहा है कि इस तरह का कोई खेल सर्जियो गोर भारत में रहते हुए कर रहे हैं और भारत की सरकार उन्हें ऐसा करने की छूट भी दे रही है। एक दूसरा रणनीतिक समझौते या रणनीतिक किसी तरह के तालमेल की बात की जा रही है और ये हो सकता है कि चीन से भी जुड़ा हो। चीन के खिलाफ भारत को इस्तेमाल करने के लिए तैयार करने की बात हो, क्योंकि अमेरिका अब चीन से बहुत डरा हुआ भी है और परेशान भी है। नई नई रिपोर्टें आ रही हैं जो बता रही हैं कि अमेरिका लगातार कमज़ोर हो रहा है और चीन मजबूत होता जा रहा है। अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है वो ठीक है कि है, लेकिन अभी हमने देखा कि ईरान वार में किस तरह से वो माफ़ कीजिएगा, किस तरह से वो एक्सपोज हो गया और उसके बाद अब तमाम तरह की खबरें आ रही कि उसके पास तो अब लड़ने के लिए हथियार भी नहीं बचे हैं अगर कोई लड़ाई छिड़ जाए तो ये सिचुएशन है। इसमें क्या मोदी सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि वो किसी तरह का एक कोई ऐसा डिफेंस पैक्ट करे जिसमें अमेरिका को भारत में पैर रखने की जगह मिल जाए, अमेरिका भारत में कोई अड्डा बनाने के लिए तैयार हो जाए अमेरिका का। ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ट्रंप का जोर तो अभी पाकिस्तान पर है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ट्रंप चीन से भी उसके संबंध बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान में इतना दम भी नहीं है कि वो चीन के खिलाफ खड़ा हो सके। दम तो भारत में भी अब नहीं है, लेकिन मोदी सरकार में भी दम नहीं है कि वो इस तरह के किसी प्रस्ताव को रिजेक्ट कर सके, इस तरह के प्रस्ताव को न मानने के लिए खड़ा हो जाए, तन के खड़े हो जाए। तो ये समस्या बहुत बड़ी है, गंभीर है, कि जो बार बार दोहराया जाता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं। प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न वजहों से कंप्रोमाइज्ड हो सकते हैं, इसकी वजहों में मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। आप भी जानते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से बार बार मोदी जी झुक जाते हैं। और अभी हाल में ही कई चीज़ें ऐसी हुई हैं पार्लियामेंट सेशन के दौरान ही, जैसे जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसमें उन्होंने अमेरिकी कंपनियों के लिए जो रास्ता बनाया है वो भी इसी दिशा में बताता है कि कैसे अमेरिका के दबाव में भारत सरकार, मोदी सरकार लगातार ऐसे काम कर रही जो राष्ट्रीय हितों के भी खिलाफ है और अमेरिका को एक बड़ी छूट देने की तरफ जाता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इस तरह से सर्जियो गोर की सक्रियता भारत के अंदर किसी राजदूत की सक्रियता नहीं है, ये असामान्य है। ठीक है कि सर्जियो गोर बहुत करीबी हैं ट्रंप के, वो उनके वाइट हाउस में प्रेसिडेंशियल पर्सनल डायरेक्टर रह चुके हैं, उनके बहुत खासम खास हैं और 2026 की शुरुआत में केवल भारत के राजदूत नहीं, भारत में अमेरिकी राजदूत नहीं बने थे, बल्कि उन्हें साउथ एंड सेंट्रल एशिया का स्पेशल इन्वॉय भी बनाया गया था, विशेष राजदूत भी बनाया गया था। ये डबल भूमिका है और ये भी मुमकिन है कि इसमें तीसरा जो एंगल है कि क्या अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत करने की दिशा में भी दबाव डाल रहा है क्या, क्योंकि सर्जियो गोर तो फ्री हैं, वो अब पाकिस्तान भी जा सकते हैं, वहाँ भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि वो स्पेशल इन्वॉय हैं पूरे साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के मामलों में। तो ये देखना है कि ये इसके नतीजे क्या सामने आते हैं, कुछ क्या डेवलपमेंट होते हैं अगले कुछ चंद हफ्तों में, और जो अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा है वो किस तरह से अनफोल्ड होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।